अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं आपको मोटिवेशन से मुतालिक बहुत सी मालूमात देता हूं और साथ ही ये भी बताता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हैं। ऐसा बदलाव, ऐसा पॉजिटिव चेंज जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर वो आउटकम्स पैदा होंगे जो बहुत पॉजिटिव रहेंगे। शख्सियत में कशिश कैसे पैदा करें? सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी चीज कि आप मैग्नेट बन जाएं, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आए। आप कहीं से गुजर जाएं तो लोग आपको याद करेंगे, यार ये बंदे से 15-20 मिनट मुलाकात हुई, क्या पर्सनैलिटी थी उसकी। पर्सनैलिटी बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ ज़ाहिरियत पे रहता है। ज़ाहिरियत में मैं आपको माजी में भी बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोज़ में कितनी इंपॉर्टेंस है ज़ाहिरियत की, अपनी जगह बरकरार है वो, लेकिन आपकी शख्सियत के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सोच, आपकी नॉलेज, आप वो बातें जो इंफॉर्मेशन आप निकलती है आपकी बातों से वो। अगर आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपके साथ कोई बंदा 10 मिनट बैठा है और 10 मिनट में उसको 10 चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिल गई, उसकी नॉलेज में इजाफा हो गया, वो आपको याद रखेगा। चाहे आपका हुलिया अच्छा नहीं था, ज़ाहिरियत में 19-20 थे आप, यानी साफ सुथरे थे, लेकिन बहुत अच्छे कपड़े आपने नहीं पहने हुए थे। वैसे आपको हमेशा बहुत अच्छी ज़ाहिरियत रखनी है, अपने आप को मेंटेन रखना है, अपने आप को ड्रेसअप रखना है, लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं कि यार हमने इतना महंगे कपड़े पहने हुए हैं, आईफोन भी रखा हुआ है, ये भी, गाड़ी की किचन भी रखते हैं, शो करते हैं कि जी हमारे पास मर्सिडीज़ भी है, अकॉर्ड, जो भी होंडा अकॉर्ड वगैरह जो गाड़ी अच्छी से अच्छी वो शो ऑफ करते हैं। उसके बावजूद उनकी शख्सियत में कशिश क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके लफ्ज़ों से, उनकी सोच में मौजूद जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं झलक रही होती। क्यों नहीं झलक रही होती? क्योंकि उनके पास खुद नॉलेज की कमी होती है। नॉलेज में इजाफा कैसे होगा? नॉलेज में इजाफा ऐसे होगा कि जो आपके मकसद की चीज़ है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपकी कितनी नॉलेज है, ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है, इवेल्युएट करना है अपने आप को कि जी मेरा इस चैप्टर में, मेरा इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, मैं इस चीज़ को बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनता हूँ, समझता हूँ, अब मुझे उसमें नॉलेज गेन करनी है, ताकि जब मेरा इंटरेस्ट है और जब मैं अपने इंटरेस्ट को किसी के सामने जाहिर करूँ तो मेरे पास अपनी चीज़ की तो नॉलेज हो। और यही सबसे बड़ा प्रोफेशनल डैमेज है हमारी सोसाइटी का कि जब बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं ग्रेजुएट होने के बाद, बल्कि समटाइम ग्रेजुएट हुए हुए 5-5 साल गुजर जाते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस भी कर लिया होता है 2-4 जगहों पे, और फिर जब वो नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यूअर आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो आपकी सीवी के अकॉर्डिंग पूछता है कि आपने फलानी जगह एक्सपीरियंस किया, आपने लिखा आपने ये काम किया, आपने इस चीज़ की तालीम हासिल की, आपके पास ये डिग्री है, तो वो उसी से रेलिवेंट सवाल करेगा। अब जब वो उससे रेलिवेंट सवाल करता है आपके पास जवाब नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि आपको अपनी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं होती, आपकी नई रिसर्च इनोवेशंस का नहीं पता होता, वो मैथडोलॉजीज नहीं पता होती जिससे आप उसके सवालों का जवाब दे सकें, और वो फिर आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी के अंदर भी यही एक सिचुएशन दिखाई देती है कि जब आपकी एक शख्सियत होती है उसमें जो एक कशिश नहीं पैदा हो रही, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आप नहीं बन रहे, क्योंकि आपके पास अपने इंटरेस्ट की चीज़ों की भी नॉलेज पूरी नहीं है। तो आज से इस पे काम करना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, अपनी फील्ड के लोगों को सुनना शुरू करें, क्योंकि आपको पढ़ने में अगर मुश्किल है तो आप ऐसी वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक भरा पड़ा है, आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई इनोवेट हो रही हैं, आप उसको समझ सकते हैं। आप बहुत सोशल मीडिया का आजकल दौर है, हर आदमी कहता है जी मैं सोशल मीडिया यूज़र हूँ, तो सोशल मीडिया में अगर इंटरेस्ट है तो सोशल मीडिया की चीज़ों को समझना शुरू करें। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में कितने लोग सोशल मीडिया यूज़र हैं, आपको बस फिगर्स, फैक्ट्स होने चाहिए। आप जब ये बातें किसी के साथ शेयर करेंगे ना, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन होगी, आपके हर जुमले में एक इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, आपके साथ बात करने में दूसरे को मज़ा आ रहा होगा। वो 10 मिनट की भी मुलाकात होगी या 1 घंटे की मुलाकात होगी, तो दोनों सूरतों में वो आपको याद रखेगा और आपकी बातों से झलकेगा कि आप कितने तजुर्बाकार हैं, कितनी आपकी स्टडी है, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितना आपका एक्सपोजर है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं झलक रही तो कितने अच्छे कपड़े पहन लो, कुछ भी कर लो, आप चुप होकर बैठे रहोगे। और अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखा कि ऐसी गैदरिंग्स के अंदर जहाँ बड़े काबिल लोग बैठे होते हैं, कुछ लोग वेल ड्रेस्ड होते हैं, चुप होकर बैठे रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको ये खौफ होता है, हेजिटेशन होती है, उनको पता होता है हमारी नॉलेज लेस है, हमारा एक्सपोजर नहीं है, हमारा विजन नहीं है, हमने अपनी फील्ड के बारे में कुछ इतना नहीं जानते, तो वो ज़्यादा बोल ही नहीं पाते। और चुप रहने वाला आदमी जो है वो एंड में उसको लक़ब मिलता है ही इज़ अ गुड लिसनर, चलो भाई दफ़ा हो जाओ।
तो बात यह है कि सिर्फ लिसनर बनना काफ़ी नहीं होता। जब आपने पर्सनैलिटी का कशिश पैदा करनी है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनानी है, तो चुप तो नहीं रहना। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, बोलने की आपको आदत होनी चाहिए। बोलोगे क्या? वो चीज़ जो तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारे पैशन, तुम्हारी फील्ड, तुम्हारे जो ऑक्यूपेशन है, तुम्हारे प्रोफेशन से मुताल्लिक होगी। एक टीचर है तो वो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उससे मुताल्लिक बात करेगा। एक पॉलिटिशियन है वो अपनी पॉलिटिक्स पे बात करता है। आप इनसे सीखते क्यों नहीं है? पॉलिटिशियन से आपको सीखना चाहिए, वो अपनी पॉलिटिक्स से रेलिवेंट हर बात करता है। एक पॉलिटिशियन जनाजे में भी जाएगा, वहां भी पॉलिटिक्स की बात करेगा, शादी में भी जाएगा तो पॉलिटिक्स की बात करेगा, उसका इंटरेस्ट उस चीज में है। एक सही इंजीनियर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सही इंजीनियर आपको बहुत कम दिखाई देते हैं। सही इंजीनियर से मुराद ये है कि जो वाकई अपना प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट होता है, तो वो अपने प्रोफेशन से मुतालिक बात करेगा। चाइनीज इंजीनियर के साथ बैठेंगे, वो नई इनोवेशन, नई रिसर्च पे बात करेगा। जापानीज इंजीनियर के साथ बैठेंगे, वो आपके साथ अपनी फील्ड से रेलिवेंट बात करेगा। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो शख्स जो होता है उसको अपनी ही फील्ड का नहीं पता होता, उसको उसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, और वो फिर अब क्या बात करे, तो वो कोई नए चैप्टर पे बात करता है, नए टॉपिक की बात करता है, नया लेसन उठाता है। अब वो चीज़ें मजाक में बदल जाती हैं। हम लोग बैठ के खुशगप्पियाँ, खाना खाया, चले गए, उड़ गए, एंड हो गया। लेकिन पर्सनैलिटी के अंदर आपकी कशिश नहीं बरकरार रही, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी नहीं बनी। तो इसका सिंपल फार्मूला है, नॉलेज में इजाफा करना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है, मुश्किल है लेकिन टाइम मैनेज करना है। और जब ये प्रैक्टिस बन जाएगी और ये आदत अगर बन गई, तो ये आदत तुम्हें घसीट के कामयाबी की सीढ़ी पे लाके खड़ा कर देगी। इसी तरह की और भी वीडियोस जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा, उसे आप देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्यूरीज, अपने सवालात भी दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में हम उससे मुताल्लिक भी बात कर सकें और आपके मसाइल को हल कर सकें। सो स्टे ट्यून विद मी।